हाय एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मैथ सिलेबस क्लास 12 के मैथ का, और हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मैथ का, क्या सिलेबस है, किस चैप्टर से कितने अंक आने वाले हैं। और इस पूरी वीडियो में हम इसी बात पे आज चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और किस सब्जेक्ट पे हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि हमारे मैथ्स में अच्छे नंबर आए, क्योंकि मैथ से सभी लोगों को डर लगता है। और आज हम उसी चीज़ का आकलन करने वाले हैं कि हम कैसे किस चैप्टर में कितना हमको मेहनत करना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज हम मैथ के सिलेबस ही आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैथ्स के जितने भी लेक्चर होंगे आपको पर डे आपके हिसाब से मिलते रहेंगे। तो अगर आपको देखा जाए तो आपको समय पूरे 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए। और टोटल हमारा मैथ के जो नंबर्स होते हैं वो टोटल 100 मार्क्स के होंगे आपके। और टोटल हमको 6 यूनिट मैथ के क्लास 12 में हमको टोटल 6 यूनिट पढ़ने होंगे। और 6 यूनिट में आपको सबसे पहले फर्स्ट आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सम एंड फलन एंड रेशनल फंक्शन का हमको चैप्टर है, जिसमें से आपको 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये थोड़े से टफ़ है और हमें बस टफ़ नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर सावधानीपूर्वक अगर सारे यूनिट वाइज को अगर हम स्टडी करें तो कोई भी टफ़ नहीं है। तो हम इसी चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। फर्स्ट यूनिट आपका है संबंध एंड फलन का, और जो सेकेंड यूनिट है आप अलजेब्रा है जो आपको इसमें पढ़ना है। और इसमें आपको 15 मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे, 50 मार्क्स आपके दिखाई दे रहे होंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और जो थर्ड यूनिट आपको दिखा रहा है कलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको 44 मार्क्स आपको कवर करने वाले हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर है वो चाहते हैं कि मैं सारे चैप्टर्स को ना पढूं, तो एग्ज़ाम में पास करने के लिए 44 नंबर आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप एक चैप्टर पे अगर सिर्फ आप अगर कंसंट्रेट करते हैं या फिर मेहनत करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में पास और अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए, तब आपको इन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी आपको स्टडी करना पड़े। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं, अगर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप ऊपर से स्टार्टिंग से 3 चैप्टर 1, 2, 3 इन चैप्टरों को अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आप टोटल आप एक मैथ में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर अगर हम ऐड करें नंबर तो टोटल 69 नंबर आपके सिर्फ 3 चैप्टर से आप आ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70 क्रॉस नंबर आप सिर्फ 3 चैप्टर को स्टडी करके आप 12th में अच्छा खासा मैथ में स्कोर कर सकते हैं। और ये सिलेबस बहुत ही छोटा है और आप थोड़ा सा अगर प्रतिदिन अगर 1 घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं, 1 आवर्स अगर आप मैथ के लिए आप निकालते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमें नहीं लगता कि मैथ बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट को ही सिर्फ अगर टारगेट कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट को 3 यूनिट को ही आप अगर इसमें आप अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको लगभग में 60 to 70 नंबर्स आपके मार्क्स अच्छे खासे आ सकते हैं। और इसमें जो 4th यूनिट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो सदिश एंड त्रिमी ज्यामिति, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। अगर आप इसमें लगभग में 80 नंबर या 50 to 20 नंबर आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो यानी आपको बहुत ज़्यादा मैथ में अगर अच्छे नंबर लेने तो सारे यूनिट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ करके आप एग्ज़ाम में 100 आप 80 मार्क्स आप 100 में क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और बहुत ही वैल्यूबल आपके यूनिट हैं। और इसमें आपको सिर्फ जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में दिखने वाले हैं सब फार्मूला बेस्ड होंगे, यानी आपको सिर्फ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। और सारे फार्मूले अगर आप लर्न कर लेते हैं और प्लानिंग के साथ, तो आप इतने नंबर आप कवर कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आप देख लेते हैं कि हर यूनिट वाइज में कितने टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, जिसमें आपको टोटल 5 टॉपिक्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 और 7। ये टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और सभी टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के जो टाइप्स ऑफ आपको जो रिलेशन दिखाई दे रहा है इनमें से एक क्वेश्चन आते हैं आपके। और
एकेकी और आच्छादन फलन जो होते हैं इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड आपका टॉपिक्स जो दिखाई दे रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है और एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों टॉपिक्स बहुत ही इजी हैं, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर जो हमारा आएगा। तो सबसे पहले अगर हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो हमें टॉपिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम टॉपिक्स की सहायता से इवैल्यूएशन कर सकें कि कौन सा टॉपिक्स हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, ठीक है। आगे हम चलते हैं यूनिट 2 की अगर बात करें तो यूनिट 2 आपने देखा कि इसमें हमको टोटल 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर 50 मार्क्स आपको एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है। 50 मार्क्स अगर आप अगर यूनिट अगर आप कवर कर रहे हैं और आपको 50 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो आपको सबसे बेटर है। आप अगर अलजेब्रा में अगर देखें तो आपको इसमें 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और एक है डिटर्मिनेंट्स और एक ऑब्जेक्ट यानी कि मैट्रिक्स, और इसमें से आपको 8 नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर किया जाएगा और एक क्वेश्चन इसमें, और इसमें आपको 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आप तो कंफर्म मिलने वाले हैं। अगर आप एक क्वेश्चन अगर एक सही सीख लेते हैं तो हमें आशा है कि आप इसमें 8 मार्क्स आसानी से 50 मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अव्युक्त क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और एक सारणी के दोनों क्वेश्चन आपको मिले और दोनों टॉपिक्स बहुत ही ईजी हैं। इसमें सिर्फ आपको ट्रिक समझना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। थर्ड टॉपिक्स हमारे यहाँ पे आने वाला है। थर्ड यूनिट अगर हम देखने वाली बात करें तो थर्ड यूनिट आपको टोटल 44 मार्क्स आपको कवर करने वाले हैं और 44 मार्क्स में आपको पता होना चाहिए कि सारा ध्यान हमारा इसी चैप्टर पे होना चाहिए, पूरा फुल कंसंट्रेशन इसी चैप्टर पे हमको लगा देना है, ताकि हम अगर 44 क्वेश्चन हैं तो 44 क्वेश्चन से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो लगभग में 30 to 40 मार्क्स हम आसानी से इसमें कवर कर सकते हैं। अगर आप डेली 1 घंटे अगर आप मैथ पे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें आपको अवकलनीयता पढ़ना है और इसके अनुप्रयोग आपको पढ़ना है, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें नहीं है। बस थोड़े से हमको लग रहा है कि 50 to 20 इसमें फार्मूले होंगे और 50-20 अगर आप फार्मूले इसको आप अगर लर्न कर लेते हैं तो आपको फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन मिलने वाले, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले नहीं होंगे, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप अगला यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट 4 है। इस पर भी हम लोगों ने इस पर कवर कर लिया हमने। इसमें यूनिट अगर 4 की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, इसमें भी आपको 80 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसमें भी अगर हम इसमें कोशिश करें, और मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी आपको यूनिट इसमें मैथ्स में पढ़ने हैं सिर्फ फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। अगर आप फार्मूले ही अगर इसमें आप अगर लर्न कर ले रहे हैं तो हमारे हिसाब से ऐसा है कि आप 80 मार्क्स नहीं, कम से कम 10 to 50 मार्क्स आप आराम से कवर कर सकते हैं अगर आप फार्मूले को आप अगर लर्न कर रहे हैं। और अगर आप फार्मूले लर्न कर लिए हैं और एक क्वेश्चन आप अगर आप इस पर सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लें। बाकी हम लोग अपने लेक्चर में इसको स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। लास्ट का इसमें हमको यूनिट 4 में 2 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। एक तो सदिश हमको कवर करना पड़ेगा और एक तो 3D डायमेंशन क्या है। इसमें से भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो छोटे छोटे जो यूनिट 5 है इसमें से आपको 30 अंक मिलने वाले हैं आपको। लेकिन इसमें अगर आप इसको नहीं भी अगर पढ़ते हैं तो भी आपके नंबर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक आता है हमारा प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी होता है, इसमें से ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको फार्मूले बेस्ड ही इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इससे भी अगर आप फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हैं तो इसमें भी आप आसानी से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल सिलेबस जो हमको मैथ में स्टडी करना है। और आपको पता चल गया होगा कि हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम एग्ज़ाम में पास कर लें। अगर सिर्फ आप मैथ में सिर्फ पास होना चाहते हैं तो एक चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यूनिट 3। अगर आप इसी चैप्टर को सिर्फ स्टडी कर ले रहे हैं और पूरा मेहनत लगा करके तो आप 44 नंबर आप कवर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में आपको 33 मार्क्स चाहिए जिसमें आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैथ का अगर आपको क्वेश्चन बैंक
या फिर अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपको टोटल 6 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप 6 ईयर के पेपर आप सॉल्व कर लें तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आप 6 ईयर्स के क्वेश्चन का अगर आप टॉपिक वाइज अगर कवर कर ले रहे हैं तो आउट ऑफ 100 आप 60 to 70 मार्क्स आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा और आपको पेपर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, एसएस कोचिंग सेंटर आप अगर एंटर करते हैं तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स जो पेपर है आप वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल हम आपके साथ हाजिर होते हैं। यूनिट 1 कल से क्लास चालू होगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।